8 महीने से चल रहे युद्ध में कई घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब लड़ाई ड्रोन पर टिक गई है। रूस की सेना ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और यूक्रेन दहल रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पास तुर्की का TB2 ड्रोन है। अमेरिका ने भी यूक्रेन को ड्रोन दिया है। यूक्रेन और रूस दोनों की तरफ से आसमानी जंगबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं और माना जा रहा है कि अब ड्रोन ही युद्ध का नतीजा भी तय करेंगे। यूक्रेन के आसमान में दम दिखा रहे ड्रोन का हमारे एक्सपर्ट्स ने शक्ति परीक्षण किया है। देखिए ये रिपोर्ट। न बम, न मिसाइल, न टैंक, न फाइटर जेट पर यकीन। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुतिन को जीत का भरोसा दे रही है उड़ने वाली एक मशीन। एक छोटा सा वेपन रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहा है। हवा से प्रहार करने वाला ड्रोन कभी यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए कवच साबित हुआ, तो कभी यही ड्रोन यूक्रेन की तबाही की वजह बना। रूस यूक्रेन की मौजूदा लड़ाई इन्हीं आसमानी शिकारियों पर टिक गई। ड्रोन की वजह से युद्ध का पलड़ा कभी यूक्रेन की तरफ झुका तो कभी रूस की तरफ। आज हम आपको इस युद्ध के कुछ चुनिंदा जंगबाजों से रूबरू कराने वाले हैं। पहला नाम मेड इन ईरान के आत्मघाती ड्रोन का है, शहीद 136। इससे भी ज्यादा ताकतवर है अर्श 2। ये भी ईरान का ड्रोन है। रूस की सेना इसका भी इस्तेमाल कर रही है। स्विचेबल ड्रोन्स अमेरिका बनाती है, लेकिन इसकी ताकत अभी यूक्रेन की सेना दिखा रही है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है दुनिया के ये घातक ड्रोन, जिसका नाम है बायरक्तार ड्रोन TB2। हवा से हमला और एक दूसरे को मात देने की ये जंग बहुत जोरदार हो गई, क्योंकि रूस ईरान के कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी रूस को ईरान से जो शहीद सीरीज के ड्रोन मिले हैं वो मिसाइल की तरह टारगेट से टकरा जाते हैं और जोरदार धमाका होता है। अपने साथ 35 से लेकर 40 किलोग्राम बारूद ले जा सकते हैं। एक बार लॉन्च होने के बाद ड्रोन वापस नहीं आते। मिसाइल की तरह टारगेट से टकराकर धमाका करते हैं। इतना नीचे उड़ान भरते हैं कि रडार की पकड़ में भी नहीं आते। रूस ने ऐसे 2400 आत्मघाती ड्रोन को ईरान से खरीदा है। इनकी लागत $20,000 के आसपास है। इन्हें दुश्मन की ओर झुंड में रवाना किया जा सकता है। इसे आप एक किस्म का रोबोटिक स्मार्ट बम भी कह सकते हैं, या फिर गाइडेड क्रूज मिसाइल जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट पर सटीक प्रहार करता है। कमजोर यूक्रेन भी नहीं है। यूक्रेन ने युद्ध की शुरुआत के साथ ही अपनी ड्रोन पावर से दुनिया को चौंका दिया था। यूक्रेन ने ड्रोन की ताकत के बल पर ही अपनी राजधानी कीव को कब्जे से बचाया था। यूक्रेन ने ये सब बायरक्तार TB2 ड्रोन के दम पर किया था। ये ड्रोन दुनिया का बेहद शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है। इसकी खासियत बताते हैं। रेडियो गाइडेड होने की वजह से इसे 4000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। ये ड्रोन 150 किलोग्राम के हथियारों के साथ उड़ान भरने में सक्षम। TB2 ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद 27 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। बायरक्तार TB2 ड्रोन 130 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। बायरक्तार TB2 समुद्र की सतह से 18,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस ड्रोन में रियल टाइम इमेजरी ट्रांसमिशन की सुविधा भी उपलब्ध है। यूक्रेन की सेना के पास अमेरिकी ड्रोन्स भी हैं। ड्रोन का नाम स्विच ब्लेड ड्रोन है। यूक्रेन की सेना इस ड्रोन से रूस की आर्टिलरी पर लगातार अटैक करती रही है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन की रेंज 10 किलोमीटर है।
स्विच ब्लेड 300 को छोटे से बैग में रखा जा सकता है। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर प्रहार करता है, जबकि स्विच ब्लेड 600 की रेंज 90 किलोमीटर तक है। 115 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकता है, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक को आसानी से उड़ा सकता है। इसके अलावा रूस ने ईरान से अर्च 2 ड्रोन की मांग भी की। ईरान का दावा है कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। अर्च ड्रोन का इस्तेमाल बहुत दूरी पर मौजूद टारगेट्स को तबाह करने के लिए किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।